नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह कानूनी चैनल। आज हम आपको बहुचर्चित और eagerly awaited या much talked about केस मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएलए का कानून, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उस केस की तरफ लिए चल रहे हैं और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो एक आशा की किरण लेके डूबती हुई नैया में आया है उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए जिनके पैसे भिन्न भिन्न इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में, रियल एस्टेट कंपनियों में डूब गए। आज हम एक ऐसे फैसले के बारे में यहां बात करेंगे अपने इस एपिसोड में जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। यस, वी आर टॉकिंग ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और उसके तहत रीइंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज। We are going to explain the provisions and this latest judgment from the Supreme Court। अर्थात जिनका कोई कसूर नहीं है, जो बेकसूर हैं, उनका पैसा आखिर ईडी की इस कार्रवाई में क्यों फंसता है, उनके साथ अन्याय क्यों होता है और उनका पैसा इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से वापस होगा। इन सारी बातों को इस केस के मद्देनजर हम समझेंगे अपने अपने दर्द के हिसाब से, अपने अपने केस में कि ये फॉर्मूला वहां लागू करके या लागू करवा के किस तरह जल्दी से जल्दी अपने डूबे हुए पैसे को इन्वेस्टर्स ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हम यह भी बात करेंगे कि कानून में कहाँ खामियां हैं या कानून ठीक है, कानून के एक्सक्यूटेशंस में प्रॉब्लम्स है और अगर कोई कानून में कमी भी है तो उसको कब एड्रेस किया जाएगा, कौन एड्रेस करेगा, वह सवाल पॉलिटिकल मास्टर्स के पास है। तो उनकी क्या जवाबदेही बनती है, हम उनसे क्या कर सकते हैं, चाह सकते हैं, कराना चाहिए, चाहना चाहिए, यह सवाल भी आज यहाँ बड़ी गंभीरता के साथ सीरियसली हम डिस्कस करेंगे। तो जी हां, आज जो सच मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस में, वो आपको बिल्कुल पता नहीं है। करोड़ों लोग जिनके पैसे डूब गए हैं, वो इधर से उधर एडवोकेट के अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। आज उनको वो खजाना देने जा रहा हूं जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहे हैं। जी हां, एक ऐसे केस की बात करने जा रहा हूं जहां इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुप्रीम कोर्ट में 175 करोड़ रुपए वापस किए 213 इन्वेस्टर्स के। आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ, वह कौन सा फॉर्मूला था या है जिसके बल पर मैं दूसरे इन्वेस्टरों के भी पैसे लौटने की प्रबल संभावना देख रहा। लेकिन यहाँ पे एक राइडर भी है। वो राइडर है कि इस केस में 8 लोगों को बिल्कुल कोई पैसा ईडी ने नहीं दिया, उनका इन्वेस्टमेंट जीरो मान लिया गया। आप जानते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि एक डिफरेंस है, यह एक ऐसा फैसला है जिसको आप ठीक से समझ लें तो आपके परिवार की, आपके दोस्तों की जिंदगी बदल सकती है। अगर आपने भी कभी किसी स्कीम में पैसा लगाया है, प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई इन्वेस्टमेंट किया है, तो यह वीडियो आपके लिए निहायत ही जरूरी है, अनिवार्य है। क्योंकि आज मैं एक ऐसा फॉर्मूला डिकोड करूंगा यहां सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बैकग्राउंड में, परिप्रेक्ष्य में, जिसके सहारे 1.72 लाख
हीरा गोल्ड विक्टिम्स को राहत मिल सकती है, जिसके सहारे 5-7 हजार फॉल्कन इन्वेस्टर्स की जिंदगी बदल सकती है, जिसके बल पर 1.25 लाख व्यू नाउ के इन्वेस्टरों को भी फायदा हो सकता है। लेकिन ये सब बातें उस केस की हैं जहां चाह कर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है या कुछ नहीं हो रहा है। तो आइए, आप जानना चाहेंगे इन सारे केसों की हकीकत और पैसा मिलने का फॉर्मूला। तो आइए हम शुरू करते हैं रिस्टिट्यूशन टू इनोसेंट इन्वेस्टर्स। बेगुनाह इन्वेस्टर्स को उनके संपत्ति, उनके पैसे को वापस करने का कानून, और करते हैं उसका पोस्टमार्टम, पूरा विश्लेषण, लीगल एनालिसिस। तो साहब, हम आपको लिए चलते हैं खूबसूरत शहर राजस्थान के उदयपुर, जिसको सिटी ऑफ लेक के नाम से भी जाना जाता है, और जहां ताज विलास जैसे लग्जरी होटल्स हैं। तो साहब, इसी उदयपुर शहर में एक दास्तान लिखी गई 2013। यहां एक प्रोजेक्ट आया, रॉयल राज विलास। इस प्रोजेक्ट ने 213 लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया, और उन सब ने अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई इस प्रोजेक्ट में झोंक दिया, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो उस वक्त हुआ 2013 में, वो 175 करोड़ रुपए था। सभी ने अपना इस आशियाने में एक सपना देखा, घर बनाने का। ये सारे के सारे मिडिल क्लास फैमिलीज थी, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, और या छोटे मध्यम बिजनेसमैन थे, शिक्षक थे, टीचर्स थे। सबने सोचा उदयपुर सिटी ऑफ लेक में अपना भी एक घर होगा। प्रोजेक्ट का नाम भी था रॉयल राज विलास, तो अपना महल होगा। लेकिन 2019 में हुआ कुछ और ही। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सारे की सारी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया। क्यों? क्योंकि बिल्डर के खिलाफ बैंक फ्रॉड का एक केस आ गया। भारत बॉम्ब नाम के इस बिल्डर ने सिंडिकेट बैंक से 1267 रुपए की ठगी कर डाली, और इस ठगी का परिणाम भुगतना पड़ा इन 213 लोगों को, जिन्होंने अपने मेहनत की गाड़ी कमाई को इस प्रोजेक्ट में ठोक दिया था। अब इन 213 फैमिलीज वालों के हाथ न घर था, न पैसा वापस आया, और न ही कोई जवाब। उल्टे जिन लोगों ने लोन लिए थे बैंक से, उनकी ईएमआई आई। अगर ये कहीं किराए पे रह रहे थे, वो किराए की मार महीने दर महीने इन पर वैसे ही जारी रही। मिला क्या? तो मिला सिर्फ इंतजार। अब ये इंतजार भी कितने दिन का? 12 साल का राम जी के वनवास की तरह। 12 साल इंतजार। इस 12 साल में बच्चे बूढ़े हो गए, पेरेंट्स जिन्होंने प्रॉपर्टी बुक करी थी वो रिटायर्ड हो गए, कुछ लोग इस दुनिया से भी चले गए, किसी के बेटी की शादी रुक गई, तो किसी के बच्चे की पढ़ाई छूट गई। एग्जैक्ट वही सिनेरियो जो इस वक्त व्यू नाउ, हीरा गोल्ड, फाल्कन और ऐसे दूसरे इन्वेस्टमेंट स्कीम में लोगों के साथ हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन सब लोगों का सारा पैसा इस प्रोजेक्ट में फंसा हुआ था। अब यह है तल्ख सच्चाई ऑनेस्ट इन्वेस्टर्स की। देखिए, गलत बैंक के साथ 1267 करोड़ का फ्रॉड भारत बॉम्ब ने किया, बिल्डर ने किया। कार्रवाई ईडी ने करी, उसको पकड़ लाई। प्रॉपर्टी किसकी अटैच हुई? प्रॉपर्टी अटैच हुई इन्वेस्टर्स की, जो कहीं सीन में नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं है, उसने तो अपने मेहनत की कमाई यहां झोंक रखी।
लेकिन साहब अक्टूबर 2025 सब कुछ बदल गया एक झटके में। कहते हैं ना, इंतजार की घड़ियां बड़ी अच्छी होती। वक्त तो लगा, 12 साल तो लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दे दिया है इस केस में जो कि अब गेम चेंजर साबित होने जा रहा है हर ऐसे केस में, चाहे वो व्यू नाउ का हो, चाहे वो फाल्कन का हो, चाहे वो हीरा गोल्ड का हो या किसी और स्कीम का हो, चाहे वो बिल्डर के खिलाफ हो या क्लाउड पार्टिकल्स देने वालों के खिलाफ हो। सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से कहा कि देखिए, जाइए, जाके हर बुकिंग को चेक कीजिए, एक एक बुकिंग की, एक एक बायर की इन्वेस्टिगेशन करिए, और पहली बार पीएमएलए के इतिहास में, पहली बार ईडी के इतिहास में, पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग की केस में ईडी ने 273 13 बायर की फॉरेंसिक ऑडिट करा डाली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जाइए हर एक बायर की जांच करा। इस फॉरेंसिक ऑडिट में क्या क्या चेक किया गया, पैसा कहां से आया, एक्यूज से कोई रिश्ता है कि नहीं है, पेमेंट ट्रेल क्लीन है कि नहीं है, इंटेंट जेन्युइन था या नहीं, और रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट मिला कि 365 यूनिट में से 354 यूनिट बिल्कुल क्लीन थे, बिल्कुल होम बायर्स को बेचे गए थे, लेकिन 11 यूनिट्स में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम भी इन्वेस्ट किया गया था, छुपाया गया था। मतलब 97% लोग इनोसेंट थे, लेकिन 3% गिल्टी थे, टेंटेड थे, और इन 3% लोगों के लिए सारे लोगों का पैसा रोक दिया जाना, सारे लोगों का एसेट्स फ्रीज रखे रहने देना कहां तक उचित था। तो साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह कहा कि साहब 213 जो जेन्युइन बायर्स हैं, जिन पे आपने जांच कर ली है और जो रिपोर्ट दी है, उनको अविलंब तुरंत प्रॉपर्टी बाहर वापस करो। लेकिन 8 एक्यूज्ड और उनके रिलेटिव्स की 11 यूनिट अभी भी अटैच ही रहेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस मुकदमे की यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ईडी की इस मसले में तारीफ की। यस, इफ यू हर्ड इट राइट, पीएमएलए केस में ऐसा बहुत कम होता है। We place on record our appreciation for the efforts of the Directorate of Enforcement in resorting the attached property to secure the interest of genuine innocent buyers. कहता है जी, हमने, मतलब कोर्ट ने कहा कि हम ऑन रिकॉर्ड इस एप्रिसिएशन को इस फैसले के साथ जोड़ते हैं, रखते हैं कि ईडी ने अटैच प्रॉपर्टी को जल्दी से जल्दी उसके उचित मालिक को वापस करने की दुनिया में बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्रभावी कदम उठाया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया, शाबाश, ऐसा ही होना चाहिए। इन्वेस्टर्स का क्या कसूर है, वह क्यों सफल हो? तो साहब, यह है ब्लूप्रिंट, यह है फ्रेमवर्क, और यही एकमात्र रास्ता है अपने पैसे जल्द से जल्द कंपनी से वापस पाने का। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ ऐसे ही एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।